Hello everyone, I welcome you all for today's session. आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप दैट इज इंश्योरेंस एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस बीमा के तत्व। पहले हम मार्केटिंग जो है इसका सेकंड पेपर पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पेपर, जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के बारे में डिटेल से ये पूरा पेपर हम इसमें समझेंगे। यूनिवर्सिटी के पैटर्न के आधार पर इस पूरे सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस। ओके, देखिए इंश्योरेंस के बारे में आप सभी ने मोर और लेस बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में इंश्योरेंस क्या होता है, किस तरह से किस कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है, उसके बारे में हम डिटेल से आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा किसी प्रॉफिट, सेफ्टी, प्रोग्रेस, प्लेजर या हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। मीन्स एवरीबडी वांट्स प्रॉफिट, सेफ्टी, प्रोग्रेस, राइट? नो वन वांट्स एनी शेड ऑफ रिस्क, hurdles, difficulties or problems, etc. But sometimes it happens that human beings feel helpless due to the happening of unprecedented events. Sometimes it may be untimely death of the head of the family, robbing of shops, fire in the godown or in factory, or loss and theft of household belongings, yeah, loss of car. These are some probable risks which are sufficient to affect the comforts and pleasure of life. तो इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए इंश्योरेंस का जो है कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। Insurance is a system in which the losses of an individual are distributed over a group of individuals and it is a collective bearing of risk। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो होती है वो यह है कि यह एक कलेक्टिव बेयरिंग है, यानी सामूहिक रूप से उस रिस्क को वहन किया जाता है। देखिए जोखिम जो है, रिस्क है, वह अनिश्चितता का ही एक नाम होता है और अनिश्चितता जीवन की एक, यूँ समझ लीजिए, एक फंडामेंटल फैक्ट है लाइफ का। तो इसलिए ये एक बहुत ही आवश्यक एक तथ्य बन जाता है और उसके लिए बीमा जो है एक आधुनिक साधन के रूप में काम करता है, जिसके द्वारा मनुष्य अनिश्चित को निश्चित तथा असमान को समान बना सकता है। यानी यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सफलता को लगभग निश्चित किया जा सकता है। इसके माध्यम से ताकतवर कमज़ोर की सहायता के लिए अंशदान देता है और कमज़ोर ताकतवर से सहायता प्राप्त करता है, किंतु किसी की कृपा से नहीं बल्कि अपने अधिकार से, जो उसने कुछ भुगतान करके खरीदा है। तो ये कुछ ऐसी सारगर्भित परिभाषाएं हैं जो बहुत से विद्वानों ने दी हैं। आइए अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को 3 कैटेगरीज में, जिसमें पहली कैटेगरी है जनरल डेफिनेशन यानी सामान्य परिभाषा। द कलेक्टिव बेयरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस बाय सर विलियम बेवरिज। बेवरिज ने जो डेफिनेशन दी है, यानी यह एक तरह से कलेक्टिव बेयरिंग है रिस्क की, जितनी भी जोखिम होती हैं उसके एक तरह से सामूहिक रूप से उसको जोखिम को उठाना ही बीमा कहलाता है। इंश्योरेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज ए प्लान बाय विच large number of people associated themselves and transferred to the shoulders of all the risk attached to individuals by D.H. मैगी। मैगी ने जो डेफिनेशन दी है वह यह कहता है कि इसमें बीमा जो है एक ऐसी योजना है जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर कुछ एक व्यक्तियों की जोखिम को अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो इस तरह से बीमा जोखिमों को फैलाने का एक सामाजिक तरीका है, जिसमें समान जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति अपने जोखिमों को सामूहिक रूप से
बांट लेते हैं। तो ये थी कुछ डेफिनेशन जिन्हें हम जनरल डेफिनेशन के रूप में इन्हें समझ सकते हैं। इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ कोऑपरेटिव डिवाइस टू शेयर द सफरिंग्स ऑफ फेलो बीइंग्स एंड इज़ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग uncertainty of occurrence of an event and a way to minimize the impact of the sufferings arising out of a tragedy with an individual. Okay. नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे फंक्शनल डेफिनेशन यानी क्रियात्मक परिभाषा। इंश्योरेंस इज अ मेथड इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज्ड टू सिमिलर रिस्क make contribution to a common fund out of which the losses suffered by the unfortunate few due to accidental events are made good. Federation of Insurance Institute of Mumbai। तो मुंबई की फेडरेशन के द्वारा जो ये डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन के अनुसार बीमा एक ऐसी विधि है जिसमें एक समान प्रकार की जोखिमों से घिरे व्यक्ति एक सामान्य कोष में अंशदान करते हैं, जिसमें से कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की दुर्घटना में हुई हानियों को पूरा किया जाता है। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले जो है इंश्योरेंस का उद्भव, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से चालू हुआ। तो देखिए, सबसे पहला जो इंश्योरेंस है वह है मरीन इंश्योरेंस था, यानी समुद्री बीमा था। ये इसका अर्लीस्ट फॉर्म था इंश्योरेंस का, क्योंकि उस ज़माने में समुद्र के द्वारा जब व्यापार किया जाता था तो जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती थी उनके कारण भी जो वह जहाज जो समंदर में जाता था उसको नुकसान होने की संभावना रहती थी, और कई बार यदि वह नेचुरल कैलेमिटी से बच जाता था तो समुद्री लुटेरे उस माल को लूट लेते थे। तो इस दशा में हालांकि यह बहुत ज़रूरी था कि समुद्री व्यापार को किया जाए, उसके माध्यम से व्यापार एक देश से दूसरे देश तक किया जा सकता था, किंतु रिस्क बहुत बड़ी थी। तो इस रिस्क को पूरा करने के लिए उस समय यह इंश्योरेंस का जो है कॉन्सेप्ट चालू हुआ। यानी इसमें जो ये बात कही गई है ना कि एक कॉमन फंड बनाया जाता है और जिसके द्वारा जो लॉसेस होते हैं, जो चाहे कुछ एक व्यक्तियों को जो लॉसेस होते हैं उन्हें उस कॉमन फंड के माध्यम से उन्हें उनकी हानियों की भरपाई की जा सकती है। तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट के आधार पर इसकी फंक्शनल डेफिनेशन बनाई गई है। बीमा एक सामाजिक उपाय है जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी संख्या में लोग एक संगठन के अंतर्गत किन्हीं जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए अंशदान देकर कोष का निर्माण करते हैं तथा उस कोष में से उन जोखिमों के शिकार सदस्यों की क्षतिपूर्ति की जाती है। तो ये जो है, ये बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है यह उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट विल सी द थर्ड कैटेगरी, लीगल डेफिनेशन अर्थात वैधानिक परिभाषाएं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी फॉर अ compensation called the premium assumes particular risk of the other party and promises to pay a certain sum of money in a specified कंटिजेंसी बाय पैटरसन। पैटरसन ने जो डेफिनेशन दी है वह इसकी एक तरह से लीगल डेफिनेशन दी है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध किसे कहते हैं, यानी देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज एंड दैट एग्रीमेंट शुड बी लाइबल, दैट एग्रीमेंट शुड बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो जब वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो इस कंडीशन में बीमा जो है वो भी अपने आप में एक तरह से अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक पर्टिकुलर प्रीमियम के बदले में एक कॉम्पनसेशन जो दिया जाता है, जिसे हम अंशदान कह सकते हैं, कॉम्पनसेशन कह सकते हैं, और इंश्योरेंस की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें इसे प्रीमियम कहा जाता है। तो उस पर्टिकुलर प्रीमियम के बदले में किसी पर्टिकुलर रिस्क के बारे में सामने वाला जो पार्टी है, सेकंड पार्टी जो है, वह उससे प्रॉमिस करती है कि अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट घटित होता है या कोई दुर्घटना घटती है, कोई लॉसेस होते हैं, तब ऐसी दशा में वह उन्हें एक पर्टिकुलर कह सकते हैं या ए सर्टेन सम ऑफ मनी कह सकते हैं, उन्हें पे करने का प्रॉमिस करता है।
The next definition is insurance is a contract in which insurer gives fixed sum to the insured in case of happening of certain events in lieu of bearing risk by Tyndall. तो सेम डेफिनेशन है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर इवेंट के घटित होने पर उन्हें एक फिक्स्ड सम के बदले फिक्स्ड सम पे करता है एक पर्टिकुलर कंपनसेशन के बदले में। बीमा बीमित एवं बीमाकर्ता के बीच एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल जिसे प्रीमियम भी कह सकते हैं के बदले में बीमित को बीमा पत्र में उल्लिखित घटनाओं से हानि होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। तो ये थी हमारी लीगल डेफिनेशन। ठीक है, तो इंश्योरेंस की इन डेफिनेशंस को आज हम बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके आगे के अदर फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।